अपनी टीम को कोई सही दिशा दे पाते हैं या नहीं। 2 क्वार्टर्स का खेल समाप्त। ग्रेग क्लार्क अपने गेम प्लान के साथ तैयार हैं। इनकी टीम फिलहाल 1-0 से आगे चल रही है। रांची राइनोज के समर्थकों के पास खुश होने का पूरा मौका है क्योंकि 1-0 से वो आगे हैं। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में फिलहाल समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे हम मैदान में। बने रहिए स्टार स्पोर्ट्स पर। हीरो हॉकी इंडिया लीग में मैच नंबर 12 खेला जा रहा है, लेकिन मैच नंबर 13 थोड़ी देर बाद 8 बजे जलंधर में होने वाला है। जेपी पंजाब वॉरियर्स के सामने होंगे डाबर मुंबई मैजिशियंस। इंग्लिश और हिंदी कमेंट्री दोनों उपलब्ध हैं क्रमशः स्टार क्रिकेट और स्टार स्पोर्ट्स पर। मैच नंबर 12 जारी है। नजर डालते हैं इसके कुछ मुख्य अंशों पर। ये रघुनाथ का पेनल्टी कॉर्नर गोल पोस्ट के ऊपर टकराया और सीधे बाहर। ये रघुनाथ का दूसरा पेनल्टी कॉर्नर जिसका बहुत खूबसूरत सेव किया गोलकीपर ने। अपने राइट हैंड का यूज किया उन्होंने, अपने दाहिने हाथ का, और एक बहुत खूबसूरत गोल बचाया। ये वीरेंद्र लकड़ा हमारी स्क्रीन पर, उन्होंने अंदर क्रॉस किया और उसको बहुत खूबसूरत तरीके से मॉरिस फुटसे ने कन्वर्ट किया। जर्मन के कप्तान, रांची राइनोज के कप्तान, सबसे बढ़िया गोल अभी तक के टूर्नामेंट का। और नजर डालते हैं अब तक के मैच के आंकड़ों पर। 1-0 से आगे है रांची राइनोज की टीम। हल्का सा पोजेशन उनके पास ज्यादा, शॉट्स ऑन गोल उनके पास ज्यादा, सर्कल पेनिट्रेशन उनके पास ज्यादा, बस पेनल्टी कॉर्नर ही यूपी के पास ज्यादा है, लेकिन एक भी कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और अगर ग्रीन कार्ड की बात करें वो भी रांची के पास एक है। चलते हैं फिलहाल गुरप्रीत बेदी के पास। मेरे साथ यहाँ पर रांची राइनो के को ओनर हैं सुरेश राइनो। अभी सुरेश राइनो क्यों? आपने अपना सरनेम क्यों बदल दिया था? What happened? नस नस में हॉकी है हम लोगों के, so it just suits us. Ranchi Rhinos. Yeah, why not? क्या बात है? We are in the That's midst. the passion. It's the passion. Yeah, we absolutely have. अच्छा, मुझे एक बात बताइए। अभी एक्साइटमेंट, ऑब्वियसली रांची ने एक तो अपना कमाल दिखा दिया है। बिल्कुल। अभी एक्साइटमेंट है और आपको लगता है अभी और कमाल होने वाला है यहाँ पे? मेरे ख्याल से 2 गोल और होने वाले हैं। हाँ, 2 गोल और क्या होने बात वाले है? हैं। प्रेडिक्शन हो गई, प्रेडिक्शन क्या हो गई। बात है, let's hope कि it comes true. फैबुलस, फैबुलस। तो नस नस में हॉकी देखते हैं और क्या है आगे। अभी हम वापस आके देखेंगे कि हॉकी में कितना, सॉरी नस में कितनी हॉकी है हमारे यहाँ पे। प्लीज स्टे विद अस। आपका हीरो हॉकी इंडिया लीग में मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे सेड्रिक एंड दीपक। मुझे बताइए यहाँ गोल नहीं पड़े आज ज्यादा, क्या हो गया? मतलब कि ऐसे तो धमाल शुरू हो जाता है, आज हुआ नहीं कुछ खास। बिल्कुल गुरप्रीत, अगर देखा जाए तो आज दोनों जो मैच हो रहा है वो गोलकीपर्स का हो रहा है। हाँ। जिस ढंग से उन्होंने गोल कीपिंग दिखाई है, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट मैच है आज का। और अगर देखा, ये देखिए बेहतरीन सेव स्टार्टिंग में ही था ये, और यहाँ से मैच का रुख बदल सकता था, लेकिन बहुत ढंग से बेजली ने इसको रोका। What do you have to say about this, Cedric? Well, I think the most important thing is that it's been a goalkeeper's game at the moment. There's been some fabulous saves by both goalkeepers, and there's been a midfield battle. Look at the penalty corner. It was a great flick, and what a fabulous save by Cortez in goal. Absolutely fabulous save. A great flick on right top corner. Fabulous. तो क्या लगता है आज कौन और गोल ठोकने वाला है? अभी बराबर का मैच चल रहा है, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, अटैकिंग हॉकी हो रही है। तो मैं सभी पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा गोलकीपर्स को, क्योंकि अगर गोलकीपर अगर सेव नहीं करते, मैं समझता हूँ शायद ये मैच का रुख बदल जाता। लेकिन जिस ढंग से खेल रहे हैं, Well, I think at the moment it's a game of goalkeepers, as he just rightly says. The important thing to understand is that whoever gets a penalty corner, the penalty corner is a critical question in this whole game. So I think it's going to be a game with the goalkeepers again today. Goalkeepers. All right, fabulous. Back to the commentators for now. That's all from the field. देखिए किस ढंग से गोल हुआ। वीरेंद्र लकड़ा का अच्छा क्रॉस और अनमार्क, किसी ने उनको मार्क नहीं किया था, खाली खड़े थे और उन्होंने जस्ट उनको टिप इन किया अंदर, हल्का सा टच किया और सीधा गोल के अंदर। क्या बात है। और भी ऐसे गोल्स होते रहेंगे, मतलब आज हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अभी तो पिक्चर शुरू हुई, आगे के देखिए होता है क्या। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल फैबुलस, फैबुलस। तो अभी चलते हैं हमारे कमेंटेटर्स के पास वापस और देखते हैं आगे क्या है आने को। धन्यवाद गुरप्रीत। वाकई में पिक्चर अभी बाकी है। 1 गोल कर चुकी है रांची राइनोज की टीम।
थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये यहाँ के दर्शक उम्मीद कर रहे होंगे, आशा कर रहे होंगे कि और ज्यादा गोल्स होने चाहिए इस मैच में। लेकिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश विजर्ड्स की टीम, जिन्होंने रांची को अपने घर लखनऊ में कुछ दिन पहले हराया था, उनको ये स्कोर तालिका हजम नहीं हो रही होगी। 3-3 पेनल्टी कॉर्नर उनको मिले पहले 2 क्वार्टर्स में, लेकिन उसके बावजूद एक भी गोल कर पाने में वो सफल नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो रांची के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए आज का दिन कल की अपेक्षा कुछ बेहतर गुजर रहा है, क्योंकि कल उनकी टीम दिल्ली से 5-4 से हारी थी और आज फिलहाल उनकी टीम 1-0 से आगे चल रही है। तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू होने वाला है। तीसरे और चौथे क्वार्टर में रांची की टीम हमारे बाएं से दाएं आक्रमण करने वाली है अपनी लाल पोशाक में, जबकि अपनी सफेद जर्सी में यूपी की टीम उसके उलट दिशा में दाहिने से बाहिने छोर पर आक्रमण करेगी। मीर रंजन नेगी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, भारत के पूर्व गोलकीपर, पूर्व कोच। गोलकीपर्स के बारे में चर्चा हो रही थी नेगी जी अभी हाफ टाइम शो में। दोनों गोलकीपर्स, चाहे वो जॉर्ज बेजली हो यूपी के या फिर फ्रांसिस्को कॉटेस हो रांची टीम के, कमाल कर दिया पहले 2 क्वार्टर्स में। दोनों सीजन्ड गोलकीपर्स हैं और वैसे भी ये जो गोलकीपर्स हैं यूरोपियन हॉकी में काफ़ी खेलते हैं और उनका जो रिफ्लेक्सेस हैं, उनकी हाइट है, वो बिल्कुल गोल के हिसाब से बहुत अच्छी रहती है। फ्रांसिस्को कॉटिस जो हैं ये स्पेनिश गोलकीपर हैं, 29 साल के हैं, 142 बार अपने देश के लिए खेल चुके हैं वो, और उन्हीं के ऊपर हमला करने की योजना बनाई जा रही है। गेंद के साथ हैं वूटर जोली, दाईं ओर गेंद को सरकाया रघुनाथ की तरफ। हिट इन उन्हीं के पास रहेगी। उत्तर प्रदेश विजर्ड्स नेगी जी अपने घर में रांची को हरा चुके हैं, यहां पर 1 गोल से पीछे हैं। इस क्वार्टर में या बचे हुए खेल में क्या रणनीति देखते हैं आप उनकी? फर्स्ट हाफ में हम अगर देखते हैं सुनील, तो ये लोग काफी डिफेंसिव खेल रहे हैं। अगर अंकों पर नजर डालें तो यूपी की टीम नंबर 2 पर है, रांची की टीम नंबर 3 पर है, तो अंकों के लिहाज से भी यूपी की टीम आगे है, इस मैच में पीछे है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, अभी पूरा मैदान जो है वो खाली है। जिस तरह का फॉर्मेट है ये, इसमें कभी भी कोई टीम जो है वो वापस आ सकती है, और वैसे भी 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल्स खेलेंगी, 1 टीम बाहर जाएगी, तो सब लोग जो है बहुत रिलैक्स वे में, बहुत इंजॉय करके हॉकी को खेल रहे हैं, और सारे प्लेयर्स जो हैं उनको आगे मौका भी दे रहे हैं। देखिए तुषार खांडेकर को इस बार टीम में लेके आए हैं। वूटर योली गेंद को डी के अंदर नहीं भेज पाए और कोथाजीत को मौका मिल गया है एक तेज गति से दौड़ लगाने का। बाईं ओर गेंद को सरकाया है, यहां पर है मनप्रीत सिंह। 1 बनाम 2 का मुकाबला, मनप्रीत ने यह बाजी जीती, बी के अंदर आने में कामयाबी मिली है। क्या यहां पर गोल मिलेगा? जी नहीं, अंपायर ने कहा प्ले ऑन। अटैक रांची की टीम का ही है। एशले जैक्सन गेंद को ढूंढने की कोशिश में है, गेंद मिली है, लेकिन इससे पहले कि फर्स्ट गेंद तक पहुंचते तुषार ने गेंद को बाहर सरकाया। तुषार खांडेकर झांसी के रहने वाले हैं और यह है टुंडी नॉयर, नेदरलैंड्स। हरबीर सिंह संधू काफी आगे आ चुके हैं। दाहिनी ओर जहां गेंद गई वहां अंपायर थे, कोई साथी मौजूद नहीं था। हरबीर का एक ब्लाइंड हिट था, वहां कोई प्लेयर मौजूद नहीं था। टिंडी नॉयर जिस तरीके से कंबाइन करके तुषार के साथ में चले थे, लगता था कुछ होगा। गेंद रहेगी रांची के खिलाड़ियों के पास ही। डी के अंदर एक बार फिर से प्रवेश किया, लेकिन कोई तालमेल नहीं था। मैं यूपी की चर्चा फिर से करना चाहता हूं। नेगी साहब नंबर 2 पर मौजूद हैं, 1 गोल से पीछे हैं, यहां पर क्या उनकी नीति होनी चाहिए? जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो 4 डिफेंडर से खेल रहे थे और अभी तक उन्होंने अर्जेंसी दिखाई नहीं है, उनको थोड़ा सा और ओपन अप खेलना पड़ेगा, थोड़े लॉन्ग पासेस दो। इसी बीच में ये देखिए एक जबरदस्त मौका, एक और मौका है, इस बार भी बात नहीं बनी। जरूरत है यूपी को अटैक करने की, लेकिन रांची की टीम उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दे रही।
ये देखिए पहला मौका कुथाजीत को, उसने हिट किया, बॉल रिबाउंड होकर एशली जैक्सन के पास आई, बहुत अच्छा मौका था लेकिन उन्होंने इस शॉट को बाहर मार दिया, एक आसान सा मौका। और यहां पर अगर दूसरा गोल मिल जाता तो यूपी के हौसले जरूर काफी हद तक पस्त हो सकते थे। यह है बिरेंद्र लाकड़ा, उड़ीसा के रहने वाले हैं और रांची में बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हीं की टीम के पास फ्री हिट रहेगी और डी के अंदर उनके 5 साथी मौजूद हैं। कोस्टा ने गेंद को अंदर भेजा है, अभी भी गेंद वहीं। पांच मिनट का समय निकल चुका है तीसरे क्वार्टर में और उत्तर प्रदेश की टीम लगातार दबाव झेल रही है रांची के हमलों का। क्वेस्टे गेंदबाज इस बार गेंद को नहीं रोक पाए। एशली जैक्सन का वो जो बाहर वाला हिट है वो कहीं भारी ना पड़ जाए। पोजीशन लगातार रांची के पास है। मनदीप सिंह डी के अंदर पहुंचे हैं, पेनल्टी कॉर्नर भी निकाल लिया। नंबर 3 पेनल्टी कॉर्नर रांची के लिए। देखिए मनदीप सिंह अंदर गए, वो चाहते तो गोल में ट्राई भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर बनाना बेहतर समझा, डेलिब्रेट पेनल्टी कॉर्नर बनाया लेकिन बहुत खूबसूरत। और रांची को एक और मौका। देखते हैं कि रांची के खिलाड़ी यहां पर गोलों की बढ़त को दोगुना कर पाते हैं या नहीं। सुनील, जर्मन गोलकीपर जॉर्ज बेस्ली की हाइट देखिए आप, वो तकरीबन पूरे के ऊपर बार को टच कर रहे हैं। दूसरे छोर पर एशले जैक्सन तैयार हैं, दूसरा गोल नहीं आया। ये देखिए एशली जैक्सन का पुश सीधा बाहर। जैसा मैं कह रहा था गोलकीपर की हाइट लंबी है तो उन्होंने ऊपर से रोकने में आसानी होती है, इसीलिए एशली जैक्सन ने उसे नीचे फेंका लेकिन वो बॉल जो है वो बाहर चली गई। रांची राइनोज की पोजीशन तकरीबन 60% है। एक बार फिर से पोजीशन उनके पास, एशले जैक्सन ही है गेंद के साथ। नेगी जी हाफ टाइम में ग्रेग क्लार्क और बलजीत सिंह सैनी ने क्या दवाई पिलाई है इनको, लगातार हल्ले बोल रहे हैं। अगर कल के मैच में हम देखें तो जो मॉरिस फुट से है उन्होंने टाइम आउट मांगा था जो बलजीत सिंह सैनी ने नहीं दिया और उसको कहा कि टीम को कंटिन्यू करो। वो उससे कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी लगती थी और हो सकता था कि कुछ फर्क पड़ता भी, लेकिन आज जो है ये पूरा सबका तालमेल नजर आ रहा है। साथ में शायद जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट हुए हैं। पेनिट्रेशन 17 और 9, तकरीबन 2 गुने का अंतर है। यूपी की टीम सिर्फ 9 बार ही जा पाई है रांची के स्ट्राइकिंग सर्कल में। और ये बात दीपक ठाकुर आपको कितनी चिंता से दे रही है कि यूपी की टीम रांची के तकरीबन आधा भी नहीं सर्कल को पेनिट्रेट कर पाई। देखिए अच्छा बिल्डअप है, अच्छा प्रेशर डाला हुआ है, यहाँ से पता लगता है टीम काफ़ी ऊपर चढ़ के खेल रही है, प्रेशर में रखा हुआ है और उन्हें पता है आज होम ग्राउंड में मैच हो रहा है तो पूरा एडवांटेज लेना चाहेंगी रांची की टीम। सब्स्टिट्यूट्स लगातार जारी हैं। अभी हमने देखा कि जस्टिन रीड रॉस को फर्स्ट के स्थान पर अंदर बुलाया गया है। आधा समय तीसरे क्वार्टर का खत्म भी हो चुका है और तीसरे क्वार्टर में जो अब तक खेल हुआ है दीपक, जिस प्रकार से रांची ने लगातार हमले बोले हैं, उनकी इस नीति से आप एकदम संतुष्ट हैं? बिल्कुल सुनील, उन्हें पता है कि अगर एक और गोल अभी मिल जाता है इस क्वार्टर में तो वो काफी हद तक सेफ हो जाएंगे, तो इसलिए वो पूरा दमखम लगाते हुए, हालांकि एक मौका मिला था एशले जैक्सन को पेनल्टी कॉर्नर लगाने का
एशले जैक्सन वहां गोल तो नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी भी टीम उनकी 1-0 से आगे है और उन्हीं की टीम का ही दबाव रहेगा। मनदीप सिंह है गेंद के साथ, बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ने की कोशिश में ताकि साथी आ जाएं। जस्टिन रीड रॉस उनके आगे पहुंच चुके हैं और ये है निक विल्सन। कल निक विल्सन को एक हरा कार्ड मिला था, ये है जस्टिन रीड रॉस, इनको आज हरा कार्ड मिला था। फिर से विल्सन डी के अंदर अभी तक नहीं जा पाए हैं। फ्री हिट रहेगी, रीड रॉस लेंगे इस फ्री हिट को। एशले जैक्सन, कोथाजीत बी के अंदर हैं लेकिन जगह नहीं मिली। पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिला, चलिए अर्ध सफलता मिली। देखिए यहाँ कोथाजीत का अच्छा रिसीव किया था, लेकिन जिस ढंग से रघुनाथन को टैकल किया उसके फलस्वरूप उन्हें ये पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। तो आज रांची राइनोस उत्तर प्रदेश को सर उठाने का मौका नहीं दे रही है इसने। चौथा पेनल्टी कॉर्नर है उनका। एशले जैक्सन ने अभी तक कोई कमाल तो नहीं किया है, लेकिन अगर यहां गोल दाग दें 2-0 की बढ़त, उत्तर प्रदेश की टीम को वाकई में उसका सही उत्तर ढूंढना पड़ेगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले बीरेंद्र लाकड़ा को भी वहां पहुंचा दिया गया है, जो शायद गेंद रोकने के लिए तैयार हैं। इस बार थोड़ा इत्मीनान से पुश लेने की कोशिश, डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश में पेनल्टी कॉर्नर नंबर 5 निकाल लिया है रांची ने। ये एशली जैक्सन ने ठीक से बॉल रुकी नहीं थी शायद, इसके लिए सीधे गोलकीपर के ऊपर पुश किया। अंडर प्रेशर गोलकीपर ने बॉल को जब किक किया तो बॉल उठी, इसकी वजह से ये पेनल्टी कॉर्नर दोबारा से लेने को कहा गया। सुनील, गोल होना बहुत जरूरी। पुश करेंगे मनप्रीत सिंह, इस बार गेंद ही नहीं रुकी है, लेकिन अभी भी उन्हीं के पास मौका है, मौका व्यर्थ गया। पेनल्टी कॉर्नर में 3 लोगों का तालमेल, एक पुश करता है, एक रोकता है, लेकिन यहां पर ये बॉल रुकी नहीं, जिसकी वजह से ये पेनल्टी कॉर्नर भी जाया रहा। देखिए जी, कल एशले जैक्सन स्टार थे, एक पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया, एक स्ट्रोक कन्वर्ट किया, आज क्या गड़बड़ हो रही है? जैसा मैंने कहा, बॉल अगर रुकेगी नहीं तो वो एशली जैक्सन फेंकेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं पे ये जो प्रेशर है, इसकी वजह से गलतियां होती हैं प्लेयर्स से। तो आप मानते हैं कि एक गोल की बढ़त लेने के बावजूद, अपने होम ग्राउंड में खेलने के बावजूद रांची की टीम अभी भी थोड़े प्रेशर में है? रांची चाहती है कि एक गोल और करे, कम से कम तो उसकी वजह से सेफ होंगे। लेकिन गोल की शिद्दत से तलाश है यूपी विजर्स को। बहुत समय बाद वो रांची के स्ट्राइकिंग सर्कल में पहुंचे हैं, लेकिन बीरेंद्र लाकड़ा छाए हुए हैं, आगे भी और पीछे भी, दोनों छोर पर। सुनील, वीरेंद्र लाकड़ा जिस आत्मविश्वास के साथ में आज खेल रहे हैं वो वाकई मानने जैसी बात है। बहुत खूबसूरत गेम उन्होंने दिखाया। और हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि यूपी ने, और फिलहाल रांची का अटैक देखते हैं। मॉरिट क्वेस्टा अभी अभी मैदान में आए हैं, फ्री हिट जीतने में कामयाब हुए। अंपायर जावेद शेख, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से, मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर। डी के अंदर गेंद पहुंची है, गोलकीपर ने फिर से गेंद को अपने बाईं ओर डिफ्लेक्ट किया और सुनिश्चित किया कि गेंद निकल जाए। जस्टिन रीड रॉस, उन्हें आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन दबाव रहेगा। दूसरा छोर खाली है। कोथाजीत क्या यहां पेनल्टी कॉर्नर बना पाएंगे? बिल्कुल, नंबर 6। पेनल्टी कॉर्नर तो मिल रहे हैं रांची को, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर से गोल अभी तक नहीं मिला है।
सुनील, बॉल का रुकना बहुत जरूरी है। जब तक बॉल रुकेगी नहीं, पेनल्टी कॉर्नर नहीं लगाया जा सकता। तो गेंद को रोकने के लिए दीपक कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए इस टीम में? ऐसा नहीं है, सब प्लेयर्स की अपनी अपनी ड्यूटी है। जैसे बॉल फेंकने वाला है वो पर्टिकुलर एक आदमी होता ही है, वैसे ही रोकने वाले भी 2-3 प्लेयर होते हैं जो इसे रोकते हैं। फिलहाल बॉस्को पेरेज ऐसा लग रहा है कि गेंद को रोकेंगे। रीड रॉस का प्रयास विफल। गुनासेकर निकल चुके हैं एक काउंटर अटैक की भूमिका निभाते हुए, लेकिन रांची के खिलाड़ियों ने उनको आउट नंबर किया और अब पलटवार बनाने की पूरी कोशिश। मनप्रीत सिंह, 15 मिनट का समय हो चुका है तीसरे क्वार्टर में। बहुत से मौके मिल रहे हैं, अगर ऐसे मौके गवाएंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और पेनल्टी कॉर्नर के बारे में बात करें, यूपी को 3 मिले, रांची को 6, कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर्स, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। और अगर देखा जाए तो दोनों के पास धुरंधर बैठे हैं मारने वाले। यूपी के पास रघुनाथ है और रांची के पास एशली जैक्सन है। रांची का ही अटैक है, डी के अंदर गेंद पहुंची है, लेकिन जहां गई मनदीप ने आने में थोड़ी देर लगाई। समय धीरे धीरे निकलता हुआ, 2 मिनट से कम समय बाकी। रांची की टीम का आक्रमण लगातार जारी है और अगर इसी आक्रमण में जाते जाते एक गोल निकाल लिया, फिर सिर्फ 17.5 मिनट में क्या उत्तर प्रदेश की टीम 3 गोल निकाल पाएगी? सर्कल पेनिट्रेशन देखिए, 9 यूपी के, 23 रांची के, और ये 24वां पेनिट्रेशन उनका। पेनल्टी कॉर्नर की मांग थी, सुनी नहीं गई। सुनील, आज काफी हद तक गोलकीपर अपना प्रेशर बनाने में कामयाब रहे हैं। अगर 3-4 मौके मिले और उनसे कन्वर्ट ना हो पाए तो सारा श्रेय गोलकीपर्स पर जाता है, क्योंकि वो अपना प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चाहे जितना मर्जी कोशिश करें वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते। और अगर समय पर नजर डालें, घड़ी हमें बता रही है कि 1 मिनट से भी कम का समय बाकी है पहले इस तीसरे क्वार्टर में। मॉरिस स्वेस्टे एकमात्र गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं। लंबा क्रॉस दिया मनदीप सिंह को, यहां क्या मौका बन पाएगा? वो ऐसा लगा जैसे हेलीकॉप्टर शॉट खेला। बिल्कुल, ये देखें कैसे खेला। देखिए, धोनी के फेवरेट लगते हैं, उन्हीं के होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। फिलहाल यहां पर गुनासेकर पहुंच चुके हैं। बाएं फ्लैंक से डी के अंदर तो गेंद गई है, क्या यहां पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस पूरे सन्नाटे से आप पता लगा सकते हैं कि दबाव रांची के ऊपर है। तो क्या जाते जाते, बस अब तीसरा क्वार्टर खत्म होने वाला है, जाते जाते क्या यूपी की टीम बराबरी हासिल कर पाएगी? अगर कर ली तो अंतिम 17.5 मिनट का खेल सांसें रोक देने वाला होगा, यह बात पक्की है। देखिए, यहां पे अच्छी बॉल रिसीव की गई और यहां पे उनके पैरों में लगी। हालांकि उन्होंने बॉल रोक ली थी, लेकिन फिर भी बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए और पांव में लगी बॉल, जिसके फलस्वरूप पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। सुनील, पेनल्टी कॉर्नर में 5 खिलाड़ी जो रोकने वाले हैं वो गोल पोस्ट में खड़े होते हैं और जब तक बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक वो गोल पोस्ट से बाहर नहीं आ सकते। और अब चूंकि तीसरा क्वार्टर खत्म हो चुका है, इसलिए यूपी के सारे खिलाड़ी, गोलकीपर को छोड़कर 10 खिलाड़ी डी के आसपास मौजूद हैं। सबकी नजरें होंगी रघुनाथ पर, जो पिछले 3 पेनल्टी कॉर्नर्स पर अपना हुनर नहीं दिखा पाए हैं। यह सुनहरा मौका है। रघुनाथ ने नहीं लिया, लेकिन यूपी की टीम ने गोल निकाल लिया है। ल्यूक डॉर्नर ने अपनी टीम को तीसरे क्वार्टर के अंत में बराबरी दिलवा दी है। बिल्कुल सुनील, ये वही बात हुई 100 सुनार की 1 लोहार की। देखिए, अच्छा वहां पे रोका गया और बिल्कुल कॉर्नर में कोई मौका नहीं दिया गोलकीपर को रोकने के लिए। क्या पावर थी उसके अंदर, एंगल भी था, पावर भी थी, जिसकी वजह से गोल 1-1 की बराबरी हो चुकी है अब इस मैच में। रांची 1, उत्तर प्रदेश विजर्ड्स 1।
हीरो हॉकी इंडिया लीग के इस बेहद रोचक मुकाबले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रांची के बिरसा मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में मेजबान टीम रांची राइनोज का सामना हो रहा है उत्तर प्रदेश विजर्ड्स के साथ। पहले 3 क्वार्टर के खेल के बाद मुकाबला 1-1 की बराबरी पर है। सिर्फ इस आंकड़े पर मत जाइए, पहले 3 क्वार्टर्स में 2 ही गोल हुए हैं, लेकिन अगर आपने पूरा मैच देखा हो तो एक के बाद एक हमले किए गए हैं। स्कोर तालिका हालांकि उन हमलों को पूरी तरह से दर्शा नहीं रही है, लेकिन यह अंतिम 17.5 मिनट का खेल बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। मीर रंजन नेगी साहब और दीपक ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं। नेगी साहब, आपसे जानना चाहता हूं, पिछले पूरे क्वार्टर में रांची की टीम ने हमले बोले, उत्तर प्रदेश को बमुश्किल एक आध मौका मिला, वहां से गोल कर लिया। तो अब क्या इस क्वार्टर में आप उत्तर प्रदेश की टीम से और अधिक आक्रामक खेल की उम्मीद कर रहे हैं? यकीनन दोनों टीमें जो हैं वो जीतने के लिए खेलेंगी। सुनील, आप देखो उन्होंने कितने गोल जो मिस किए हैं रांची ने, उसकी एक बहुत बड़ी भुगतान तो वो पहले भी कर चुके हैं, गोल मैच हार के, लेकिन 51 बार गोल पे अटैक हुए हैं। और ये देखिए उत्तर प्रदेश की टीम का अटैक है। तुषार ने जहां से गेंद को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, वहां से बात नहीं बनी। 51 गोल, और यहां पर ये तुषार खांडेकर का एंगल बहुत नैरो था, बहुत कम था, जहां से गोल होने के चांसेस भी बहुत कम थे। उन्हें पीछे फेंकना चाहिए था। और सर्कल पेनिट्रेशन अब 10वीं हासिल की थी यूपी विजर्ड्स ने, जबकि रांची की टीम उनके 2 गुने से भी अधिक है। 23 बार यूपी के स्ट्राइकिंग सर्कल में वो जा चुके हैं, परंतु गोल मात्र 1 मिला है। ये हैं डेविड एलेग्रे, स्पेन के खिलाड़ी। इनके भाई रोमन एलेग्रे भी स्पेन की तरफ से खेल चुके हैं और खेलते भी हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तुषार का ये क्रॉस किसी काम नहीं आया। दीपक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले हमने देखा था जब मैच शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश की टीम ने 4 डिफेंडर रखे हुए थे, और जैसे ही ये क्वार्टर शुरू हुआ उनके 2 खिलाड़ी पहले ही डी के अंदर पहुंच गए थे। तो मानसिकता बदल गई है। बिल्कुल, जब स्थिति ऐसी हो कि आपको गोल निकालना जरूरी है तो टीमें थोड़ा अटैकिंग खेलना शुरू करती हैं। वैसा ही हुआ, उत्तर प्रदेश ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और एक फॉरवर्ड को बाहर निकाला, जिसके फलस्वरूप अभी उन्हें रिजल्ट भी मिला है। फिलहाल अटैक रांची का है, और इसका परिणाम यूपी विजर्ड्स के पक्ष में रहेगा। फ्री हिट उनको मिलेगी। 15 मिनट का समय बाकी है इस मैच में। गोल सिर्फ 2 हुए हैं, कल 9 गोल हुए थे। लेकिन अगर अटैक्स की बात करें नेगी जी, रोचकता की बात करें, तो दोनों मैचों में क्या कोई अंतर आया है? नहीं, रोचकता तो दोनों मैचों में बराबर है। और रांची ने अटैक बहुत किए। देखिए आप, कितने पेनाल्टी कॉर्नर उन्होंने मिस किए, उनकी बॉल नहीं रुकी, उन्होंने बाहर पुश किया। एशली जैक्सन को एक बहुत आसान सा मौका था, वो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। और वहां जब ल्यूक डोनर आए, जो उन्होंने टॉप स्कोरर है चैंपियंस ट्रॉफी के 2009-2010 के, और यहाँ ये उन्होंने वो गोल को कन्वर्ट किया। और अभी आपने देखा कि रांची के कोच ग्रेग क्लार्क बहुत ज्यादा झल्ला रहे थे अपनी टीम से। बिल्कुल सुनील, अब देखिए यहाँ पे खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। जिस ढंग से वो अंपायर पे चिल्ला रहे थे, उसका खामियाजा ये हुआ कि अंपायर ने कैप्टन को कार्ड दे दिया। तो जिस प्रकार से कोच ने ये गलती की है, शायद ये भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, रांची के कैप्टन मॉरिस वेत्सा, जिन्होंने अपनी टीम के लिए एक गोल किया है, वो फिलहाल टेक्निकल बेंच पर हैं। और अटैक उन्हीं की टीम का है। एशले जैक्सन है गेंद के साथ, लेकिन जगह नहीं मिल रही। वूटर जोली उन्हें बिल्कुल आगे नहीं जाने दे रहे। दो मिनट का सस्पेंशन मिला है रांची के कप्तान को, जो जर्मनी के भी कप्तान हैं। और इस टीम में डच कप्तान भी हैं, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान भी हैं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान भी हैं। तो कप्तानों की टीम है रांची। एशले जैक्सन आज फिलहाल गोल नहीं कर पाए हैं। इतने मौके मिले हैं, 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले आज रांची राइनोस को, 4 मिले यूपी विजर्ड्स को, लेकिन कुल 10 में से 1 ही पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट हुआ, जो उत्तर प्रदेश विजर्ड्स के लिए ल्यूक डोनर ने कन्वर्ट किया पिछले क्वार्टर के बिल्कुल अंत में। नेगी जी, जो अभी कोच ने गलती की है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? कोच को एक्साइट नहीं होना चाहिए दीपक, तुम तो जानते ही हो। और
हमारे कोचेस जो थे वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे जितना हम लोग एक्साइटेड होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है अपनी पूरी टीम के स्पिरिट को कंट्रोल करना, उनकी भावनाओं को कंट्रोल करना और अपनी टीम से अच्छा प्रदर्शन निकालना। नेगी जी, ये रोचक बात ये है कि कोच ने किस प्रकार से अग्रेशन दिखाया, उसका खामियाजा कप्तान को भुगतना पड़ा। ये तो कप्तान के साथ नाइंसाफी हुई। क्यों ना कोच को 2 मिनट के लिए मैदान से बाहर कर दिया जाए। हिंदुस्तान की हॉकी में एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक हमारे कोच थे, उन्होंने जाके अंपायर को धक्का दिया और उन्हें इसी बीच में मनदीप की बॉल और उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया। मतलब टूर्नामेंट के दौरान हिंदुस्तान के हॉकी के जो कोच थे उन्हें सीधे मैदान के बाहर भेज दिया गया। तो जो यहां पर इसी बीच उत्तर प्रदेश विजर्ड्स की टीम को ना केवल एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है बल्कि उनका एक खिलाड़ी भी चोटिल हो चुका है। देखते हैं किस प्रकार से डेविड एलेग्रे को चोट लगी। ये वन हैंड लेके जा रहे थे, लेकिन जिस ढंग से मनप्रीत ने उन्हें बाधा पहुंचाई वो सीधा ही पेनल्टी कॉर्नर है। आप इस ढंग से प्लेयर को गिरा नहीं सकते। आप टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी से आप उसे गिराएंगे तो ये सीधा पेनल्टी कॉर्नर है। तो अभी फिर से मौका है यूपी के पास। अगर अभी उन्होंने बढ़त ले ली तो रांची रायनोज के लिए मुश्किल हो सकती है। तुम्हें लगता नहीं कि वो अपने मन से भी गिरे होंगे, जानबूझ के गिरे होंगे, पेनाल्टी कॉर्नर लेने के लिए गिरे होंगे? नेगी जी, ऐसा होता है, ये प्लेयर्स की कलाकारी है, वो अपने आप को किस ढंग से शो ऑफ करता है। तो ऐसा होता भी है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल उन्हें धक्का दिया जिसके फलस्वरूप ये पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। चलिए देखते हैं कि यूपी की टीम इस पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठा पाती है या नहीं। नहीं उठा पाई। एक बहुत अच्छा प्रयास। बॉल जो थी वो स्विंग करके बाहर की तरफ गई। मतलब बॉल को हवा में पूरा स्विंग करा के उन्होंने गोल दागने की पूरी कोशिश की। मनप्रीत सिंह, जिन्होंने थोड़ी देर पहले डेविड एलेग्रे को गिराया था, पीला कार्ड देखकर कम से कम 5 मिनट के लिए बाहर गए हैं। तो क्या इसका फायदा उठाएंगे अब उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी? देखिए सुनील, ये तो वही होगी बात, आ बैल मुझे मार। पहले हरा कार्ड लिया, अब येलो कार्ड लिया। तो मुझे नहीं लगता इस ढंग से अगर करेंगे तो ये मैच अपने पक्ष में ले सकते हैं। ऐसा लगता नहीं दीपक की जिस प्रकार से पिछला गोल कंसीड किया उसके बाद थोड़े से बौखला गए हैं रांची के खिलाड़ी? बिल्कुल सुनील, प्रेशर बनता है, दूसरी टीमों के हौसले बुलंद होते हैं। तो ऐसी गलतियां एक बार हो जाए ठीक है, लेकिन अगर बार बार करेंगे तो मुश्किल तो आएगी। उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि सिर्फ 10 खिलाड़ी हैं और दाहिने छोर से एक अटैक, डी के अंदर गेंद पहुंचाने की कोशिश थी, उसमें कामयाबी मिली, लेकिन गेंद को तुरंत क्लियर किया गया। 10 मिनट से कम समय बाकी है अब इस मैच में। जस्टिन रीड रॉस बाएं छोर से निकल पड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं एशले जैक्सन। सहयोग खास काम नहीं आया। सुनील, अगर आज देखा जाए जितने भी दोनों धुरंधर थे, जो जिन्हें हम बिग गन्स कहते हैं, एशले जैक्सन और वी.आर. रघुनाथ, आज ऐसा लग रहा है जैसे उनकी तोपों को जंग लग गया हो। तोपों को बिल्कुल जंग लगा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो जंग मैदान के अंदर चल रही है, देखते हैं कि इसमें कौन बाजी मार के लेकर जाएगा। एक और पेनल्टी कॉर्नर। देखते हैं कि इस बार यूपी की तोप गरजती है या नहीं। ये जिस तरह से धक्का दिया गया उनको, यूपी के फॉरवर्ड को, नितिन तिम्मन्ना, नितिन लंबी हाइट के बहुत बढ़िया प्लेयर। तो डिस्कशंस हो चुकी हैं यूपी के खिलाड़ियों के बीच में और दबाव है फ्रांसिस्को कॉर्टेस के ऊपर। अब तक तो काफी सारे इन्होंने अटैक से अपने गोल की रक्षा की है। देखते हैं इस बार कामयाबी मिलती है या नहीं।
रांची के डिफेंडर्स तैयार हैं और दूसरे छोर पर रघुनाथ भी तैयार हैं। सीधा प्रयास, फिर से कामयाबी नहीं मिली। कोई भी टोप गरजने में कामयाब नहीं हो रही नेगी साहब। दीपक ने पहले ही कहा है कि आज थोड़ा सा जंग लगा हुआ है। देखिए रघुनाथ का पुश हॉकी से लग के बाहर गया। सुनील, यहाँ तारीफ करनी होगी फर्स्ट रनर की, किस ढंग से उन्होंने सुसाइड रनिंग किया, बिल्कुल सीधा गोली के मुंह में जाने वाला काम किया। और यह दर्शाता है कि कितना मेहनत कर रही है टीम, और ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत है हिंदुस्तान को। क्वेस्टा टीम के कप्तान काफी समय पहले हरा कार्ड जो इनको मिला था उसका अज्ञातवास पूरा करके वापस आ चुके हैं, लेकिन इनके साथी मनप्रीत अभी भी टेक्निकल बेंच के पास मौजूद हैं। अभी भी रांची की टीम 10 खिलाड़ियों से खेल रही है। फिर से क्वेस्टा बी के अंदर गेंद नहीं पहुंचा पाए। समय 8 मिनट का बाकी है और बीतता हुआ हर पल रांची के खिलाड़ियों को, उनके समर्थकों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि कल उनको दिल्ली की टीम ने हराया, 1 गोल के अंतर से हराया, और आज मुकाबला बराबर है। रोमांच अपने पूरे उफान पर। मुथाजीत के पास बॉल, इधर उधर देख के उन्होंने पीछे डिफेंस में पास दिया और पोजीशन पर नजर डालें, हल्का सा यूपी की टीम ऊपर आई है। पहले 46% था, अब 3% उसको बढ़ा दिया है। इस क्वार्टर में खास तौर पर नेगी जी यूपी की टीम ने पिछले क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा अग्रेशन दिखाया है। हाँ सुनील, बहुत ज़रूरी है अब इस मौके पर, अगर जो भी टीम गोल मारेगी तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और यहाँ मनदीप का बहुत बढ़िया क्रॉस था, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया। वीरेंद्र लकड़ा आज बहुत स्टडी गेम खेला उन्होंने डुंग और मनोहर टोपनो की याद दिलाई, जिस तरीके से वो प्लेयर्स भी टैकलिंग किया करते थे। और उन्हीं के पास गेंद है। वीरेंद्र लाकड़ा बी के अंदर नहीं जा पाए हैं। 16 गज की हिट का इशारा किया है अंपायर जावेद शेख ने। नितिन थिमैया दाहिने छोर से अपनी जगह हासिल करना चाहते हैं। डी के अंदर एक साथी पहुंच चुका है, लेकिन साथी तक गेंद नहीं गई। जीरोन हर्ट्सबर्गर डी के अंदर थे, लेकिन गेंद को शीघ्र क्लियर किया गया। बिल्कुल सुनील, रांची राइनोज लक्ष्य को पाने के लिए बेजोड़ मेहनत करती हुई, और मुझे एक पंक्ति भी याद आती है विवेकानंद की, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को ना पालो। और सारी टीम्स का जो परम लक्ष्य है वो है हीरो हॉकी इंडिया लीग की ट्रॉफी। इसी मैदान में तय होगा कि कौन सी वो टीम है जो इस ट्रॉफी को उठाती है। मनप्रीत सिंह अभी भी बेंच पर मौजूद हैं, आपने देखा। 5 मिनट और कुछ सेकंड बाकी। रांची ने अपने होम ग्राउंड में खेला गया पहला मुकाबला जीता था, 4-2 से डाबर मुंबई मैजिशियंस को हराया था। लेकिन उसके बाद यानी कि कल जो मुकाबला हुआ दिल्ली वेव राइडर्स के साथ, वहां दिल्ली की वेव में रांची के राइनोस बह गए। 5-4 से दिल्ली ने यह मुकाबला जीता। और इस मुकाबले में जो 5.5 मिनट का समय बाकी है, उसमें यदि कोई और गोल ना हुआ तो दोनों टीम्स 2-2 अंक लेकर जाएंगी। बी के अंदर गेंद गई है, लेकिन कुछ विशेष उसका परिणाम नहीं निकला। जस्टिन रीड रॉस हैं गेंद के साथ, गेंद को शीघ्र क्लियर करना चाहेंगे, लेकिन अनुमति नहीं मिली। बाल्किनस्टाइन। यूपी की टीम की खासियत है कि अभी तक जो 4 मुकाबले खेले हैं, एक भी मैच हारे नहीं हैं। 2 जीते हैं, 2 में उनको बराबरी मिली है, इसीलिए उनके पास 14 अंक हैं, जबकि 12 अंक है रांची राइनोस के पास। और यदि आज रांची की टीम जीतती है तो नंबर 2 पर आ जाएगी। और इसी बीच 2 खिलाड़ियों में एक जोरदार भिड़ंत हुई है। पोस्टे एक गोल जरूर दाग चुके हैं, लेकिन
मैदान में काफी चोटिल हो रहे हैं। कुस्टे जो है वो बॉल लेके चले थे, लेकिन भिड़ंत हुई उनकी, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन उन्हें आराम की ज़रूरत है। अभी दीपक ने विवेकानंद जी की पंक्तियां सुनाई, नेहरू जी की एक पंक्ति थी कि आराम हराम है, और जब 4.5 मिनट बाकी हो तो इतने रोचक मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी शायद आराम ना करना चाहे। देखते हैं कि ये अंतिम 4.5 मिनट किसी टीम के पक्ष में गोल दिलवा पाते हैं या नहीं। कोथाजीत आगे बढ़ गए हैं, मदद मौजूद है रिनल सिंह के रूप में। रिनल सिंह डी के अंदर नहीं जा पा रहे, 4-4 यूपी वाले उनका रास्ता रोक रहे हैं, अभी भी कामयाबी नहीं मिली, परंतु फ्री हिट मिल गई है और सेंटर बाट फिर से गिरे। थोड़ी देर पहले मोरिट्स क्वेस्टे से टकराए थे, अब फिर से उनकी भिड़ंत हुई है। ये पुश किया था, उसके पहले वो स्लिप हो गए थे सेंटर बाट, दोबारा से वो एशली जैक्सन को पास देना चाह रहे थे। आउट ऑफ डी के अंदर पहुंचे हैं, गोल नंबर 2 रांची के लिए। टाइम आउट की घोषणा कर दी गई है, उसके तुरंत बाद 2-1 से रांची डायनोज आगे हैं। देखिए इधर निक विल्सन ने एक बहुत खूबसूरत हिट मारा जो डायरेक्ट गोल के अंदर। निक विल्सन 22 वर्षीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड के, और ये है राइनोस का सलाम, जो कि इस टीम का एक ट्रेडमार्क बन चुका है, और ये खिलाड़ी जानते हैं कि ये गोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अभी अभी नेगी जी ने कहा था कि अंतिम मौके हैं, जो टीम यहां से एक गोल निकाल कर ले गई तो काफी आसार पैदा हो जाएंगे कि वही टीम इस मैच से 5 अंक भी लेकर जाए, और अगर रांची ने यहां पर 5 अंक हासिल कर लिए तो उत्तर प्रदेश विजर्ड्स को नीचे छोड़कर वो नंबर 2 पर आ जाएंगे। सारे दर्शकगण खड़े हो गए हैं, वो अपनी जीत के जश्न का इंतजार कर रहे हैं। रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में इस समय रांची राइनोज 2-1 से आगे यूपी विजार्ड्स के साथ में, और यूपी की टीम इस बात को भली भांति जानती है, जल्दी से जल्दी उनको गोल चाहिए, कम से कम बराबरी तो हासिल करें। प्रदीप मोर ने दाईं तरफ गेंद को सरकाया है जहां हरबीर सिंह संधू मौजूद हैं। 10 के 10 यूपी वाले अब रांची के हाफ में खेल रहे हैं। बीरेंद्र लाकड़ा गेंद को तुरंत बाहर लेकर निकले हैं। दीपक, जिस तरीके से वीरेंद्र लकड़ा ने आज इंटरसेप्ट किए हैं बॉल, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल नेगी जी, जिस ढंग से वो भारतीय टीम में भी खेलते हैं तो मैं सराहना करनी होगी, आज पूरा दारमदार निभाते हुए डिफेंस में। और ये इस खिलाड़ी की खासियत है कि डिफेंस में जिस ढंग से ये दीवार बनते हैं तो शायद कोई नहीं बनता हिंदुस्तान। और इसी बीच में दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी प्रदीप मोर कार्ड देखकर बाहर गए हैं, पीला कार्ड, यानी कि अब बचा हुआ पूरा का पूरा समय ये मैदान में नहीं रहेंगे। 10 ही खिलाड़ी रहेंगे यूपी के। और दीपक, क्या एक और मौका बना सकती है रांची की टीम इन 10 खिलाड़ियों के होने से? करो या मरो की स्थिति है, लेकिन 2 मिनट फिर मैं कहूंगा बहुत ज्यादा होते हैं, तो 2 मिनट में कुछ भी हो सकता है। अटैक रांची का है और दर्शकों में उत्साह दौड़ गया है। दो मिनट से भी कम समय बाकी। यदि इसी प्रकार से हमले भी करती रही रांची की टीम, पोजेशन भी अपने पास रखा, तो भी एक गोल से ये मैच जीतेंगे। परंतु यूपी की भरसक कोशिश कि कम से कम बराबरी हासिल करें। ये हैं जीरोन हेट्सबर्गर, डच खिलाड़ी हैं। एक और फ्री हिट की मांग कर रहे थे। वी रघुनाथ, कोई फायदा नहीं निकला उनके क्रॉस का। और कोथाजीत, जैसे ही रांची के खिलाड़ियों के पास गेंद आती है, दर्शक अपनी सीट से खड़े उठते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर एक अटैक से शायद कोई ना कोई गोल निकले।
समय अब 1 ही मिनट का बाकी है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन सारे खिलाड़ी अब रांची के हाफ में आ चुके हैं। उन्हें हर हाल में गोल चाहिए। टाइम आउट को इंगित करते हुए मैच ऑफिशियल तैयार है, लेकिन गेंद जब आउट ऑफ प्ले जाएगी तो टाइम आउट लिया जाएगा। लीजिए, अब दूसरा टाइम आउट ले लिया गया है। 2-1 से रांची राइनोज उत्तर प्रदेश विजिट्स के ऊपर बढ़त बना चुके हैं और टाइम आउट के बाद हम जल्द वापस आएंगे। बस कुछ ही सेकंड्स का समय बाकी है। रांची राइनोज ने अगर ये स्कोर तालिका 2-1 की स्कोर तालिका कायम रखी तो पूरे 5 अंक लेकर जाएंगे आज अपने होम ग्राउंड से। हीरो हॉकी इंडिया लीग का ये 12वां मैच है और टाइम आउट, जो दूसरा मैंडेटरी टाइम आउट था, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन इस मैच का अगर टाइम देखें तो तकरीबन 40 सेकंड, बस रांची को ये 40 सेकंड निकालने हैं। और देखिए किस प्रकार से दर्शक अपनी सीट पर बैठ नहीं पा रहे। इन सबको इंतजार है इन बचे हुए घड़ियों का। जैसे ही अंतिम हूटर बजेगा तो इन दर्शकों की गर्जना 4 गुनी हो जाएगी, ये बात पक्की है। पिछला मैच रांची की टीम यहां हारी थी तो उनको जीत की बड़ी शिद्दत से तलाश है। और गोलकीपर में परिवर्तन किया है। जॉर्ज बेजली के स्थान पर श्रीनिवास आए हैं और वो काफी आगे बढ़ा है। पेनल्टी स्ट्रोक मिला है रांची की टीम को। ताबूत में अंतिम कील ठोकने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। देखिए किस ढंग से मनप्रीत ने गोलकीपर छकाया, लेकिन लास्ट में गोलकीपर ने जो उन्हें रोका है श्रीनिवास ने, तो ये तो आप बैल मुझे मार वाला काम कर दिया। इनके संदर्भ में कहना होगा, आग गेंडो मुझे मारो। रांची राइनोज, समय खत्म हो चुका है। एशले जैक्सन ने कल पेनल्टी स्ट्रोक लिया था। समय बस तकरीबन खत्म है। क्या 3-1 से जीत पाएंगे रांची राइनोज? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। एशले जैक्सन ने जाते जाते अपनी टीम को तीसरा गोल दिलवा दिया है और 3-1 से ग्रेग क्लार्क की यह टीम जीत चुकी है। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है और वो खुश हैं इसलिए। एशले जैक्सन का राइट साइड में नीचे की तरफ स्ट्रोक, कोई गलती नहीं। और जहां रांची की टीम 3-1 से जीत गई है। 2 गोल से हारी है यूपी की टीम, तो उनको भी 1 अंक मिलेगा। लेकिन रांची की टीम अब नंबर 2 पर आ चुकी है। कल मुकाबला हारने के बाद आज उनको जीत मिली है। बहुत बहुत बधाई। दिवाली आ चुकी है। ये अभी लीग स्टेज है, लेकिन एक जीत को रांची के समर्थक बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। 3-1 से रांची को इस मुकाबले में जीत मिली है। हीरो हॉकी इंडिया लीग का 12वां मैच संपन्न हो चुका है और हमें इंतजार है 13वें मैच का, जो होने वाला है जलंधर में। जेपी पंजाब वॉरियर्स के सामने होंगे डाबर मुंबई मैजिशियंस। स्टार क्रिकेट पर इंग्लिश में और स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी में इसका प्रसारण देखिए। नजर डालते हैं 12वें मैच की हाइलाइट्स पर। कल की तरह आज भी रांची राइनोज ने बहुत अटैक किए। यहाँ पर वीरेंद्र लकड़ा का एक खूबसूरत हेड, जिसे बहुत बढ़िया तरीके से मॉरिस फुटसे ने कन्वर्ट किया। ये दूसरे एंगल से बॉल थोड़ी सी उठी हुई थी, लेकिन बहुत कलात्मक तरीके से उसे गोल में तब्दील किया। यहाँ ल्यूक डोनर का पेनाल्टी कॉर्नर से अचूक निशाना गोलकीपर के लेफ्ट साइड में। 1-1 की बराबरी। उसके बाद रांची राइनोज ने फिर से स्पीड अप किया, अपना प्रेशर बिल्डअप किया और यहाँ निक विल्सन ने एक जोरदार करारी हिट मारकर बिल्कुल गोलकीपर को बीट किया। ये राइनो सलाम। यहाँ पर मुकाबला 2-1 से बराबर था और ये अंतिम प्रहार था।
एशली जैक्सन का। ये देखिए फिर से राइनो सलाम। राइनोज ने सलाम करते हुए 3 गोल हासिल किए हैं। नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। 3-1 से उनकी टीम को जीत मिली है। पोजेशन हल्का सा उनके पास ज्यादा, लेकिन 6 में से एक भी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट नहीं किया। ये एक दिक्कत की बात रहेगी उनके लिए। और कुल मिलाकर 4 कार्ड इस मैच में दिखाए गए, 2 हरे 2 पीले। और एयरटेल गोल्डन गोल पर नजर डालते हैं। मैच के हाफ टाइम में आम जनता में से किसी को भी खास बनने का मौका मिलता है। किसी एक गोलकीपर के सामने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल करने का मौका है। आप भी पेनल्टी स्ट्रोक ले सकते हैं यदि आप स्टेडियम में मौजूद हैं, तो अगले मैच में जरूर मौजूद रहिए। इन भाई साहब ने गोलकीपर को बीट करने में सफलता हासिल की। फिलहाल चलते हैं सेड्रिक डिसूजा के पास प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। Hello, Ranchi! Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to welcome you to the match presentation of match number 12 of the Hero Hockey India League between Ranchi and between Uttar Pradesh. Of course, we'd like to thank our sponsors, Hero Motor Group, Airtel, Videocon, and NDPC. I would like to introduce the presentation party from Hockey India, Mrs. Savitri Purti, from Hero Motor Corp, Mr. Dhanraj Pillai, 4 times Olympian and a dear friend. From Airtel, Mr. Saurabh Singh, Zonal Business Manager of Central Jharkhand, Bharti Airtel Limited. From Ranchi Rhinos, Mr. Raj Sarat, MD MU, BUTV, and Mrs. Priyanka Chauhan. Welcome. We start with the hero goal of the match, and the winner is Nick Wilson. For his spectacular goal, he will collect a check of 25,000 rupees from Mr. Dhanraj Pillai and Mrs. Savitri Purti. Well done, Mick. And now the Airtel Golden Goal winner. The winners for today's match are Mr. Ravi Shankar Kumar, Mr. Shakti Kumar. They will receive a check of rupees 10,000 from Mr. Saurabh Singh, Zonal Business Manager of Central Jharkhand, Bharti Airtel Limited. Thank you so much. In a moment, we'd like to talk to 2 captains, V. Raghunath of Uttar Pradesh Wizards and Maurice Fuster of Ranchi Rhinos about the match. But before, I'd like to ask the winning captain to sign the hockey stick.